So we have to start with the 4 quadrant operation of a DC drive. So जो हमारा DC ड्राइव होता है इसमें different modes are possible. So depending upon what type of operation is occurring, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो DC ड्राइव के ऑपरेशन को इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड करते हैं. Let me make these 4 quadrants. तो इसमें जो हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, दिस इज टॉर्क. And this is our speed omega. So four types of operations are available. तो इसको हम 4 quadrants में divide करते हैं. So if this is the first quadrant, we call it forward motoring. So we know, हमने अभी तक देखा है कि जो हमारी ड्राइव्स हैं इनमें क्या है कि जो टॉर्क है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, और जो हमारी स्पीड है दिस डिपेंड्स अपॉन द आर्मेचर voltage. So by changing the armature voltage we can change omega, and by changing the armature current हम क्या कर सकते हैं, हम टॉर्क को चेंज कर सकते हैं. So you can also have here I, and here you can have V. So this is the armature voltage. जब हम DC ड्राइव्स पढ़ते हैं हम स्पीड को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग दिस आर्मेचर वोल्टेज. मैं इसमें RL वो सब नहीं दिखा रहा हूँ, I'm just simply taking the back EMF. This is positive, this is negative. This is the voltage VA. ये आपका बैक EMF है EB. तो जो फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट है इसमें क्या, जो हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज ये वाली पोलैरिटी को हम ले रहे हैं पॉजिटिव पोलैरिटी, और जो करंट की डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन, दिस इज IA. तो इस पोलैरिटी को हम पॉजिटिव ले रहे हैं. तो हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं VA टू आवर मोटर. तो जैसे ही आप इनपुट दे रहे हो टू द मोटर, सिंस योर वोल्टेज इज पॉजिटिव, so because of this you will have a rotation in this direction. This is your speed. So speed in this direction I'm taking as omega positive, और जो आपकी करंट है that is also positive. So हम जानते हैं कि जब हमारा मोटरिंग ऑपरेशन होता है ओमेगा एंड टॉर्क इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम. एंड पावर, जो आपका पावर है
योर पावर इज इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क भी आपका सेम डायरेक्शन में है, और ये जो स्पीड है ये भी आपका पॉजिटिव है, सो इन टोटल जो आपका पावर है, योर पावर इज पॉजिटिव। तो ऐसे ऑपरेशन को हम बोलेंगे फॉरवर्ड मोटरिंग। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी गेट फॉरवर्ड मोटरिंग, एक डायरेक्शन है उसमें आपका मोटर ऑपरेट कर रहा होगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज स्पीड। सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट स्पीड आपकी यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव स्पीड कैसे आपकी पॉसिबल है, जब इस वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। सो दिस इज नेगेटिव। So negative because our speed this is proportional to your voltage. तो जब हम वोल्टेज की पोलैरिटी ही चेंज कर देंगे तो हमारी स्पीड भी अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलेगी। सो नाउ दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। देखो टॉर्क हमारा पॉजिटिव, यानी करंट की डायरेक्शन हमें कुछ भी करके हम ऐसे हमारा सर्किट ऐसा होना चाहिए कि जो करंट की डायरेक्शन है इट शुड रिमेन सेम। दिस इज VA, दिस इज नेगेटिव, बट जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमारी सेम रहनी चाहिए। दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो जब आपके पास ऐसी पोलैरिटी होगी तो ऑब्वियसली EB विल बी, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। टू मेंटेन द डायरेक्शन लाइक दिस, अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, EB शुड बी ग्रेटर देन V। तो जब हमारे पास ये पोलैरिटीज होंगी, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो बैक EMF की भी ऐसी ही आपको पोलैरिटी मिलेगी। तो to maintain the current in same direction, back EMF must be greater than your armature, जो आप आर्मेचर पे वोल्टेज दे रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्पीड जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। सो ओमेगा इज नेगेटिव एंड जो टॉर्क है, बिकॉज ये जो करंट है इसकी अभी भी सेम ही डायरेक्शन है, सो टॉर्क आपका अभी भी पिछली वाली ही डायरेक्शन में हमारा हमें मिलेगा। सो दिस इज टॉर्क एंड टॉर्क इज पॉजिटिव। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो पावर है टॉर्क इज पॉजिटिव बट स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसीलिए यहाँ पर जो हमें पावर मिल रहा है दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव पावर का मतलब अब मोटर से जो पावर है वो मोटर से जा रहा है टुवर्ड्स द सोर्स। तो ऐसे जब हमारा मोटर चल रहा होता है, दूसरी चीज देखो स्पीड इस डायरेक्शन में है लेकिन टॉर्क जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। तो रोटर एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है लेकिन जो फोर्स उस पे जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है दैट इज इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग। सो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स। क्योंकि देखो आपकी स्पीड जो है ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पर आपकी स्पीड जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में है, तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स। एंड सेकेंड थिंग, क्योंकि टॉर्क जो है वो जिस डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में द टॉर्क इज डेवलप्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस इज अ ब्रेकिंग ऑपरेशन। सो वी विल कॉल दिस quadrant एज रिवर्स ब्रेकिंग। ये रिवर्स ब्रेकिंग में क्या होता है बेसिकली,
यहाँ आपके पास एक मोटर है, तो ये आपके पास एक मैं यहाँ पे एक मोटर ले रहा हूँ। तो ये जो मोटर होता है, ये एक आप ले लो, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। दिस इज द बैक ईएमएफ ईबी। आप यहाँ से एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो। पहले मैं सिंपल सा आपको एक केस समझाऊंगा कि ये ब्रेकिंग क्या होता है, रिवर्स ब्रेकिंग या रिजेनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है। तो जब भी आपका ईबी इज ग्रेटर देन वी, तो ये देखो, ये आपका मोटर है यहाँ पे, दिस इज अ मोटर। सो इनपुट इज इलेक्ट्रिकल, एंड इसकी वजह से क्या होता है, हमें एक मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग। देर इज प्लगिंग, देर इज डायनेमिक ब्रेकिंग, देर इज रिजेनरेटिव ब्रेकिंग। तो हम पहले देख लेते हैं केस ऑफ रिजेनरेटिव ब्रेकिंग, जो कि ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, बिकॉज उसमें क्या होता है, जो हमारा पावर होता है वो किसी रजिस्टर में वेस्ट नहीं होता है। सो जो भी पावर ब्रेकिंग के टाइम पे जनरेट होता है, दैट पावर इज सप्लाइड बैक टू द सोर्स। सो यहाँ पर आपके पास एक मोटर है, और अगर आप एक जनरेटर देखोगे, जनरेटर में क्या होता है, जो इनपुट होता है दैट इज मैकेनिकल। ब्रेकिंग में ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है कि जनरेटर में एक मैकेनिकल इनपुट होता है, वहां पर एक प्राइम मूवर लगा होता है, एक ये आपका मोटर हो सकता है, टरबाइन, जो आपका एक मोटर हो सकता है, आपके पास एक इंजन हो सकता है, जो कि ये मैकेनिकल इनपुट एनर्जी देता है टू द जनरेटर, और फिर आपको एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। तो जनरेटर में क्या होता है, यू हैव ए मैकेनिकल इनपुट। अब देखो मोटर में क्या होता है, ये जो हमारा रिजेनरेटिव ब्रेकिंग है, इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, जो बैक ईएमएफ होता है, इट बिकम्स ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज। सो व्हेन बैक ईएमएफ विल बिकम ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, जो करंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम, ये जो बैक ईएमएफ है यहाँ से जा रहा है टुवर्ड्स सोर्स। तो अगर आप यहाँ पर आप देखोगे, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, वी ए वॉज ग्रेटर देन ई बी, सो करंट की डायरेक्शन थी फ्रॉम वी ए टू ई बी। तो मोटर इलेक्ट्रिकल इनपुट ले रहा था, और मैकेनिकल आपको एक आउटपुट दे रहा था। लेकिन अब किसी वजह से ईबी जो है, ये बन गया ग्रेटर देन वी ए। अब ये ईबी कैसे बनता है ग्रेटर देन वी ए, ये एक क्वेश्चन है। सो हम जानते हैं कि ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आपका आता था के फाई ओमेगा। सो योर ईबी, एक तो ये फ्लक्स पे डिपेंड करता है और ओमेगा पे। सो अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी, बैक ईएमएफ बढ़ेगा। तो जो आपके नेचुरली कोस्टिंग लोड्स होते हैं, जैसे कि अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, सो यू हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड यू आर ड्राइविंग डाउन हिल। सो जब आप डाउन हिल जा रहे हो, अगर आप एक्सेलरेटर नहीं भी देते हो, आप मुझे बोलो, आप जब उतराई पे गाड़ी जा रही होती है, गाड़ी किसी डाउन हिल उतर रही होती है, अगर आप एक्सेलरेटर नहीं भी देते हो, स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, जल्दी मुझे चैट में बताओ। व्हेन यू आर गोइंग डाउन हिल, even if you do not press the accelerator, does the speed increase or not? तो आप कोई भी इनपुट नहीं देते हो, आप समझो जब एक्सेलरेटर दे रहे हो, तो एक्सेलरेटर देने का मतलब आप वीए बढ़ा रहे हो, वीए बढ़ा रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो। तो लेकिन जब हम डाउन हिल जा रहे होते हैं, ये वीए का वैल्यू वैसे का वैसा है, लेकिन जो हमारा बैक ईएमएफ है ईबी, क्योंकि हम डाउन हिल जा रहे हैं, डाउन हिल जाने में क्या हो रहा है, स्पीड खुद बढ़ रही है, वो तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जो है हमें एक पुल मिल रहा है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है तो ईबी बढ़ जाता है, ईबी बढ़ता है, एंड फाइनली क्या हो जाता है आपका ईबी, दिस बिकम्स ग्रेटर देन वी। सो जैसे ही आपका ईबी इट विल बिकम ग्रेटर देन वी, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो आपके आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जब आप डाउन हिल चलते हो उस टाइम पे आपकी बैटरी चार्ज होती है। तो इस टाइम पे क्या होगा,
the direction of current will reverse and the power will flow from the motor to the source. तो इस टाइम पे क्या होता है, आपका मोटर जो होता है ये एक्ट करना स्टार्ट करता है एज अ जनरेटर। ये आपका मोटर जो है ये जनरेटिंग मोड में चला जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये आपका मोटर था, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आ गई। दूसरा इसका एग्जांपल है लिफ्ट। तो लिफ्ट में जब हम हमारी लिफ्ट नीचे उतर रही होती है तो वहां पर क्या हो रहा है, अब ऊपर जाते टाइम तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन जब नीचे आ रहे होते हैं फिर से यही वाला केस आता है कि बैक ईएमएफ बिकम्स ग्रेटर देन ओमेगा। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये वी कैन गिव द पावर बैक टू द सोर्स। तो लिफ्ट में जब नीचे आते हैं उस टाइम पे भी ये, उसको भी हम बोलेंगे एक नेचुरली कोस्टिंग लोड। सो वेयर ईबी बिकम्स ग्रेटर देन वी। अब देखो ये जो मोटर है, अब ये क्या कर रहा है, ये बन गया एक जनरेटर, बिकॉज बैक ईएमएफ इज ग्रेटर देन वी, डायरेक्शन ऑफ करंट हैज रिवर्स, सो इट इज फीडिंग पावर बैक टू द सोर्स। बट ये क्या है, ये एक ऐसा मोटर है जिसके पास, ये एक ऐसा जनरेटर है जिसके पास कोई प्राइम मूवर नहीं है। तो जब इसके पास प्राइम मूवर है ही नहीं तो इसको मैकेनिकल इनपुट मिल ही नहीं रहा है। तो तो इसने जो स्टार्ट में कुछ अपनी एनर्जी इसने जब ये मोटर था ये किसी स्पीड पे घूम रहा था, तो जैसे वो स्पीड इंक्रीज हुई आपका बैक ईएमएफ इंक्रीज हुआ, ये एक जनरेटर बन गया। बट एक ऐसा जनरेटर है जिसके पास कोई भी प्राइम मूवर नहीं है। तो जो भी इसके पास एनर्जी है, वो जो इसके रोटर में एनर्जी स्टोर्ड थी, उसी एनर्जी को ये कन्वर्ट कर रहा है इनटू द पावर, और उसी पावर को ये वापस दे रहा है टू योर सोर्स। इसको आप एक ऐसा आदमी समझ सकते हो कि आपने एक मजदूर लिया है, उसको आप खाना ही नहीं दे रहे हो और उससे काम करा रहे हो। सो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो उसका आउटपुट है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब उसको खिलाओगे ही नहीं तो फाइनली वो रुक जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी होती है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट हैज रिवर्स्ड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर रिवर्स हो रही है। तो अगर आपकी स्पीड इस डायरेक्शन में थी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई, टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो आपकी स्पीड की अलग डायरेक्शन है, टॉर्क की अलग डायरेक्शन है। तो अब क्या हो रहा है, स्पीड जो होगी आहिस्ते आहिस्ते अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो स्पीड आपकी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो जब आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, बैक ईएमएफ भी डिक्रीज हो जाता है। फाइनली क्या हो जाता है, योर ईबी बिकम्स इक्वल टू वी, एंड फाइनली वी बिकम्स ग्रेटर देन ईबी, और ये रीजनरेटिव ऑपरेशन आपका रुक जाता है। तो ये चीज आपको समझ आई कि बैक ईएमएफ कैसे ग्रेटर देन जो आपका ये है आर्मेचर वोल्टेज है वैसा हो जाता है। सेकेंड चीज है, आप यहाँ पर एक आप कोई मैकेनिक, आप मोटर के साथ कुछ और इसको मैकेनिकल और इनपुट दे दो जिससे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, बैक ईएमएफ बढ़ेगा, एंड बैक ईएमएफ विल बिकम ग्रेटर देन वोल्टेज। दूसरा तरीका होता है बैक ईएमएफ को ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज बनाने का। जो हमारे पास जो ये हैं रेक्टिफायर्स हैं हमारे पास, चॉपर्स हैं हमारे पास। तो आपके अगर जैसे अभी आपके 12 वोल्ट्स है, तो बैक ईएमएफ कितना होगा, बैक ईएमएफ इसके अराउंड ही होगा, समझो 11.8 वोल्ट्स। सडनली आपने क्या कर दिया, आपने वोल्टेज को, आपके पास चॉपर्स हैं, आपने वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया। तो आपने 12 वोल्ट को बना दिया 6 वोल्ट। तो अब देखो जो बैक ईएमएफ है ये अचानक से ही 5.8 पे नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम टू कम फ्रॉम 11.8 टू 5.8। तो उस वो छोटे से इंस्टेंट में क्या होगा, योर ईबी विल बिकम ग्रेटर देन वी। सो आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो आपके पास रेक्टिफायर्स हैं, फुली कंट्रोल रेक्टिफायर्स, उनसे आप क्या कर सकते हो, आप वोल्टेज को कम करते जाओ। तो क्योंकि बैक ईएमएफ को थोड़ा टाइम लगेगा इसको जो इनपुट में चेंजेस है उसको, ये एक बहुत ही छोटा ट्रांजिएंट पीरियड होता है। बट उस पीरियड में क्या होगा कि आपका जो बैक ईएमएफ होगा इट विल बी ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज वी। सो ईबी विल बी ग्रेटर देन वी, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिवर्स। तो क्योंकि अब आपका स्पीड इस डायरेक्शन, देखो स्पीड आपकी इस डायरेक्शन में है, टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप क्या देखोगे, आहिस्ते आहिस्ते स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाएगी, जो ऑब्वियस है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा आपका मोटर है जो ऑपरेट कर रहा है एज अ जनरेटर, कोई भी इनपुट नहीं है। तो जो भी ये पावर ले रहा है, जो भी इसका रोटर में एनर्जी स्टोर्ड थी,
उसी एनर्जी को ये कन्वर्ट कर रहा है इनटू पावर, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब इसकी स्पीड जो है, स्पीड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। स्पीड डिक्रीज होने का मतलब ब्रेकिंग। सो जो आपका सेकेंड मोड है, दिस इज रिवर्स ब्रेकिंग, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ स्पीड अभी जो हमने पॉजिटिव पोलैरिटी लिया था, जो फॉरवर्ड हमारी डायरेक्शन थी, इसमें डायरेक्शन रिवर्स है, सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन विल बी कॉल्ड रिवर्स ब्रेकिंग। नाउ इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, स्पीड भी नेगेटिव है और टॉर्क भी हमारा नेगेटिव है। सो नेगेटिव स्पीड मतलब नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। दिस इज बैक ईएमएफ, negative, this is positive, this is negative, this is positive, but direction of current इस बारी रिवर्स होनी चाहिए, हमें we need this direction। अब ये वाली डायरेक्शन कब पॉसिबल है, दिस इज VA, दिस इज नेगेटिव, दिस इज करंट, करंट इज ऑल्सो नेगेटिव एंड दिस इज बैक EMF। सो ये डायरेक्शन तब पॉसिबल होगी व्हेन VA इज ग्रेटर देन EB। तो जब आपने पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज चेंज की, अभी मैंने आपसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि कुछ टाइम के लिए EB विल बी ग्रेटर देन VA, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है या डायरेक्शन ऑफ पावर विल बी फ्रॉम मोटर टू द सोर्स। लेकिन ये एक ऐसा जनरेटर है जिसको कोई मैकेनिकल इनपुट नहीं मिल रहा है, इसके पास जो इसके रोटर में ऑलरेडी जो इसके पास एनर्जी प्रेजेंट थी, इसी को ये कन्वर्ट कर रहा है इनटू पावर एंड वही फीड कर रहा है वापस टू द सोर्स। ये करने में मैंने आपको भी बोला कि एक ऐसे आदमी का हम केस ले रहे हैं जिसको आप कुछ भी फीड नहीं कर रहे हो लेकिन उससे काम आप करा रहे हो, वो उससे आप आउटपुट ले रहे हो। तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो जितना एफिशिएंटली पहले काम कर रहा था, 2 घंटे के बाद उतना काम नहीं कर पाएगा। 4 घंटे के बाद जाओगे, उसका और काम करने की रेट कम हो जाएगी। 6-7 घंटे के बाद जाओगे तो वो बिल्कुल ही काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर है, ये एक ऐसा जनरेटर है जिसको कोई मैकेनिकल इनपुट नहीं मिल रहा है। तो अब क्या होगा, ये दे रहा है आपको पावर, बट स्पीड जो है वो इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। और जैसी स्पीड डिक्रीज होगी, ईबी का वैल्यू डिक्रीज होगा, फाइनली क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू वी, एंड देन वापस क्या हो जाएगा, योर वी ए विल बी ग्रेटर देन ईबी। सो व्हेन योर वी ए इज ग्रेटर देन ईबी, डायरेक्शन ऑफ करंट विल नाउ बी फ्रॉम, ये जो आपका इनपुट है, इनपुट टू योर मोटर। तो यहाँ पर अब आप क्या देख रहे हो कि आपका जो स्पीड है वो भी नेगेटिव है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड है, और टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में आपका डेवलप हो रहा है। दिस इज नेगेटिव, टॉर्क इज नेगेटिव, सो पावर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर मतलब क्या, अब जो पावर है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू द मोटर। तो इसमें आप देखो डायरेक्शन रिवर्स है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको रिवर्स मोटरिंग, क्योंकि आपका जो स्पीड और टॉर्क की डायरेक्शन सेम है, सो दिस इज अ मोटरिंग ऑपरेशन। बट स्पीड की डायरेक्शन अब जो हमारी यहाँ जो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन ली थी उससे अपोजिट डायरेक्शन है, सो इसको हम बोलेंगे रिवर्स मोटरिंग। एंड फाइनली जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी स्पीड पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। दिस इज योर मोटर, यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, पॉजिटिव नेगेटिव EB, हियर EB इज ग्रेटर देन V, सो जो आपकी करंट की डायरेक्शन है दैट इज, यहाँ पर क्या करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो टॉर्क है ये रिवर्स डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, बट स्पीड जो है वो अभी भी पॉजिटिव ही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप मुझे जल्दी से बताओ इसको क्या बोलोगे।
इस क्वाड्रेंट के ऑपरेशन को क्या बोलोगे आप? फॉरवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन टॉर्क जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। हम मोटर्स के साथ काम कर रहे हैं तो अभी जनरेटिंग वाली टर्म यूज नहीं करो। सो दिस विल बी फॉरवर्ड ब्रेकिंग। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। सो द फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा? फॉरवर्ड मोटरिंग। आपका मोटर है एक, हमने एक डायरेक्शन जो ली है यहाँ पर, तो इस डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट कर रहा है, टॉर्क भी उसी डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। फिर आपका सेकंड क्वाड्रेंट आता है। इसमें क्या हो रहा है? आपकी जो स्पीड की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है, लेकिन टॉर्क अभी भी पिछली डायरेक्शन में ही है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक ब्रेकिंग ऑपरेशन, क्योंकि स्पीड जो आपका रोटर है वो एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लेकिन जो टॉर्क है, टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप कर रहा है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आप इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रही है, एक आदमी है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है यहाँ से, बट एक्सटर्नल फोर्स है वो इसको इस डायरेक्शन, जैसे विंड आ रही है, विंड इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। तो ये जिस भी स्पीड पे चल रहा है, तो विंड क्या करेगी? इट विल अपोज द मोशन। तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगी। सो इसीलिए इसको हम बोलेंगे ब्रेकिंग, क्योंकि आपका रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लेकिन जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। सो दिस इज अ ब्रेकिंग ऑपरेशन। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेकिंग। थर्ड आपका आ रहा है, और यहाँ पर जो आपका पावर होगा, बिकॉज टॉर्क आपका अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड आपकी अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इन टोटल क्या हो रहा है आपका? नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर मींस वंस अगेन आपका रीजेनरेटिव ऑपरेशन हो रहा है। जो पावर है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम मोटर टू सोर्स। तो ये हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन: फॉरवर्ड मोटरिंग, रिवर्स ब्रेकिंग, रिवर्स मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग। तो फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, रिवर्स मोटरिंग, रिवर्स ब्रेकिंग। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, और फिर उसी डायरेक्शन में अगर आपको ब्रेकिंग चाहिए होगी, तो ब्रेकिंग के लिए आपको इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ऑपरेट करना है। सिमिलरली अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, आपको उधर पे आप ब्रेकिंग ऑपरेशन करते हो, तो आप इधर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हो। तो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ ए डीसी ड्राइव। सो यूजिंग these rectifier fed DC drives या chopper fed DC drives, ये जो 4 quadrant ऑपरेशन होता है, इट इज ये बहुत ही आप इजीली 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन जो है इट इज़ पॉसिबल। आप 2 फुल कन्वर्टर्स ले सकते हो, कनेक्ट देम बैक टू बैक, तो वहाँ पर 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन इज़ इजीली अचीवेबल। ये जो आपकी वोल्टेज है, इसकी पोलैरिटी चेंज करनी, दिस इज़ वेरी इजी टू डू यूजिंग, जैसे आपका रेक्टिफायर्स हैं, आप इनको क्या कर सकते हो? फॉर अल्फा लेस देन 90 डिग्री आपको ये पोलैरिटी मिलेगी, फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज विल चेंज। सो बाय चेंजिंग अल्फा जो आपकी आपको वोल्टेज पे कंट्रोल मिलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन, जैसे आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर्स हैं, आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर्स हैं, तो वहाँ पर जो आपकी जो ये वोल्टेज होती है, दिस डिपेंड्स अपॉन अल्फा। जैसे एक केस में आपका जो आउटपुट वोल्टेज आती है, दैट इज इक्वल टू टू वी एम अपॉन पाई कॉस ऑफ अल्फा। सो बाय चेंजिंग अल्फा हम आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। सो बाय चेंजिंग आउटपुट वोल्टेज हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं, और हमारे पास ऐसे ऐसे ये डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं। सो रेक्टिफायर्स, सो यूजिंग, अगर आप क्लासिकल अप्रोच लोगे, क्लासिकल मेथड से क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है ये 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ ए डीसी ड्राइव अचीव करना। लेकिन लेकिन रेक्टिफायर्स और चॉपर जब आप यूज़ करते हो, तो बहुत इजीली आप 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन अचीव कर सकते हो। सो दिस इज द 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ ए डीसी ड्राइव।